8 हवन का दौर जारी है। और ये देखिए काउंटडाउन, जो मैंने कहा ना 3 घंटे 4 मिनट और ये सेकंड की उल्टी गिनती चल रही है। 6:04 पर इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी, जब वहां पर लैंडर विक्रम उतरेगा और उसके तकरीबन 20 मिनट के बाद रोवर निकलेगा। 20 मिनट का वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि जब उसकी लैंडिंग होगी उस वक्त वहां पर धूल उड़ेगी, डस्ट होगी, और उसके 20 मिनट के बाद जैसे ही प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा और उसके बाद तस्वीरें जो आएंगी, प्रज्ञान विक्रम की तस्वीर खींचेगा, विक्रम प्रज्ञान की तस्वीर खींचेगा, और उसके बाद माना जाएगा कि हमारा मिशन कामयाब हो गया। हम सीधे इस वक्त आपको लिए चलते हैं अपने मेन सेंटर पर, जहां पर अभितोष हमारे साथ जुड़ेगा। अभितोष, क्या खबर है आपके पास? बिल्कुल प्रत्युष, शुक्रिया। और बता दें कि यहाँ पर इसरो की नजरें अब जिस तरीके से टिकी हुई हैं, पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं, इसरो लगातार इसको लेकर जानकारी भी दे रहा है। और इस वक्त की अहम जानकारी यही आ रही है कि लैंडिंग की तैयारियां लगभग यहाँ पर पूरी हो चुकी हैं और सिर्फ 3 घंटे का वक्त बाकी है जब लैंड हो जाएगा। 6:04 का वक्त है। लैंडर के मूवमेंट पर नजर रखी गई और इसरो की ओर से यह जानकारी की लैंडिंग शुरू करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, यह कहना है इसरो का। ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस की तैयारी भी यहां पर हो गई है। इसरो की ओर से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लैंडिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी है। लैंडर के मूवमेंट पर इसरो की पूरी नजर यहां पर लगातार टिकी हुई है प्रत्युष यहां पर, और यही वजह है इसरो की ओर से यह जानकारी लगातार साझा की जा रही है। ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस की तैयारी हो चुकी है, लैंडिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो यानी कि अब बहुत वक्त नहीं है, तैयारियां लगभग पूरी हैं। लैंडर के मूवमेंट पर इसरो की लगातार नजर बनी हुई है। इसरो की ओर से यह जानकारी लगातार साझा की जा रही है कि लैंडिंग शुरू करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। तो ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस की तैयारी यहां पर है, लैंडिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, यह इसरो जानकारी यहां पर साझा कर रहा है। तो लैंडर के मूवमेंट पर इसरो की लगातार नजर बनी हुई है और इसरो जो अपडेट्स हैं इसरो के पास, वो इसरो लगातार साझा भी कर रहा है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त साइंटिस्ट आकाश सिन्हा जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आकाश जी, 3 घंटे का वक्त बचा है, लेकिन जो बात कही जा रही है कि आखिरी के 15 मिनट में इसरो का कमांड नहीं रहेगा, जो कुछ करना होगा वो लैंडर को खुद करना होगा, क्योंकि सारी प्रोग्रामिंग फीड कर दी गई है। वो समय क्या होगा और कब हम मानेंगे कि हां हमारा मिशन कामयाब हो गया? क्योंकि हमें जो जानकारी मिल रही है कि जब वो उतरेगा, लैंड करेगा, उसके बाद 20 मिनट तक वो शांत रहेगा, क्योंकि डस्ट धूल बहुत उड़ेगी। तो पहली तस्वीर वो कौन सी आएगी जब हम माने कि हमारा मिशन कामयाब हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो ये कि उन 15 मिनट में पूरे देश के दिल की धड़कनें जरूर तेज रहेंगी, पर मैं सबको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि इस बार हमने बहुत सारे प्रिकॉशंस और बहुत सारे फेल सेफ्स लिए हैं और हम जरूर कामयाब होंगे। जब हमारा लैंडर उतरेगा तो एक उसमें डाउनवर्ड कैमरा हुआ है और लैंडिंग की एक्चुअल विजुअल्स भी हमारा कैमरा कैप्चर करेगा। एज वी आर लैंडिंग, एज वी टच डाउन, हमारा कैमरा लैंडर का कैप्चर करेगा। वी विल नो द मोमेंट वी हैव लैंडेड ऑन द मून। तो एक तो बड़ी कामयाबी उसी समय हो जाएगी जिस समय हम सॉफ्ट लैंडिंग कर लेंगे। उसके बाद 20 मिनट के बाद जब लूनर डस्ट सेटल हो जाएगी, तब हम लैंडर के दूसरे कैमरा से चांद के सतह की इमेजेस लेंगे। फिर उसका रैंप खुलेगा और हमारा प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा, और फिर प्रज्ञान रोवर भी अपने ऑटोनोमस मिशंस कंडक्ट करेगा। तो एक बार प्रज्ञान रोवर बाहर आ जाता है और हमें प्रज्ञान रोवर से जब इमेजेस मिल जाते जी, ठीक है आकाश जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन इस वक्त सीधे इसरो सेंटर चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी चंदन भी मौजूद हैं। चंदन, क्या इंफॉर्मेशन? बिल्कुल, देखिए प्रत्युष, मैं इस वक्त इसरो के उस कमांड सेंटर में मौजूद हूं और मेरे पीछे लगी इस स्क्रीन में आपको अंदर के वो तमाम दृश्य नजर आ रहे हैं, जहां पूरी की पूरी जो वैज्ञानिकों की टीम है वो इस वक्त उस अंतिम चरण की तैयारी में है जब भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा के सतह पर उतरेगा। और इन तमाम लोगों के चेहरों की ये भाव भंगिमा उस विद्यार्थी की तरह है जिसके परीक्षा का परिणाम जब आना होता है तो एक तरफ इस बात को लेकर खुशी भी होती है, उत्सुकता भी होती है कि परिणाम अच्छा होगा, दूसरी तरफ नर्वसनेस भी होती है। लेकिन इन सब के बीच भारत के वैज्ञानिकों ने
कड़ी मेहनत से बहुत ही कम समय में चंद्रयान 2 की विफलता के बाद चंद्रयान 3 को अब चांद पर पहुंचा दिया है और अब इंतजार केवल उस घड़ी का है, शाम के 6:04 पर, जब चांद की सतह पर भारत का चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की जो है वहां पर उतर जाएंगे और उसके बाद भारत दक्षिण पोल में, साउथ पोल में चांद पर पहुंचने वाला विश्व का सबसे पहला देश बन जाएगा। तैयारियां यहां लगभग पूरी हो चुकी हैं प्रत्युष। इस स्क्रीन पर लगातार कमांड सेंटर के अंदर से जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। उसके बाद देखिए यहां पर कुर्सियां लग चुकी हैं और जैसे ही इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी, तमाम जो इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक हैं वो यहां सबके बीच होंगे। लेकिन देखिए सबकी निगाहें इस बात पर है कि जिस तरीके से चंद्रयान 2 में अंतिम के 15 मिनट में जो कुछ हुआ, उस अंतिम के 15 मिनट से जो सबक लेकर अब हम यहां पर चंद्रयान 3 को लेकर चांद पर पहुंचे हैं, तो इंतजार इस बात का है कि कब ये चंद्रयान 3 चांद के सतह पर उतरे। इसके साथ ही साथ जी चंदन, बिल्कुल हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन तरन्नुम और करिश्मा के पास इस वक्त चंद्रयान 3 से जुड़ी एक बड़ी जानकारी है। तरन्नुम जी प्रत्युष, अदिति, यहाँ पर चंद्रयान कंट्रोल रूम जो हमने बनाया है उससे हम जुड़े हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी करिश्मा है जो लगातार तमाम अपडेट्स न सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से जो आ रहे हैं चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर, उन्हें ट्रैक कर रही हैं। एक एक मिनट का मूवमेंट, एक एक सोशल मीडिया हैंडल्स पर जो तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं वो बता रही हैं। करिश्मा, इस वक्त सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है? देखिए अदिति, पूरी दुनिया की नजर इसमें टिकी हुई है और बड़ी खबर यह है कि चंद्रयान 3 को अब नासा भी ट्रैक कर रहा है। और मुझे जो खबर मिल रही है कि इसरो के साथ नासा जो है वो संपर्क में है। नासा के एक अधिकारी का बयान सामने आया है। बड़ी खबर आ रही है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग को नासा भी ट्रैक कर रहा है। नासा की भी नजर है कि किस तरीके से चंद्रयान 3 की जो लास्ट का जो फेज है, उस लास्ट के फेज को सफलतापूर्वक कैसे पूरा किया जाएगा, इस पर नासा की भी नजर है। तो अमेरिका इस पर पूरी नजर बनाए हुए है। इसरो के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा अहम है। इसरो ने जो पूरी चंद्रयान 3 पर मेहनत की है उस पर पूरी दुनिया की नजर है और इस पर नासा की भी नजर है। इसरो के साथ लगातार संपर्क में नासा है। चंद्रयान 3 को ट्रैक कर रहा है नासा। जैसा कि करिश्मा ने अभी हमें बताया, नासा की नजर बनी हुई है एक एक मिनट के मूवमेंट पर। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन से पूरी दुनिया इस वक्त जुड़ी हुई है और नासा भी इसरो के साथ लगातार संपर्क में है। लगातार दोनों ही स्पेस एजेंसीज के बीच में महत्वपूर्ण बातें शेयर हो रही हैं। नासा नजर बनाए हुए है क्योंकि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग होना न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए वैज्ञानिक लिहाज से एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। स्पेस टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा अध्याय लिखने वाला है भारत और इसरो, और इस कोशिश में, इस प्रयास में नासा भी इसरो के साथ है। और प्रत्युष, ओवर टू यू। चलिए एक बार फिर से इसरो सेंटर चलते हैं, चंदन के पास। चंदन, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए। आपने कहा कि थोड़ी देर में जो इसरो के मुख्य वैज्ञानिक हैं वो वहां पर नजर आ सकते हैं। बिल्कुल प्रत्युष, सीधी मैं तस्वीरें दिखाता हूं आपको मंच की। मंच के ठीक पीछे ये स्क्रीन लगा हुआ है जहां से जो मेन कमांड सेंटर है, उस कमांड सेंटर से तमाम तस्वीरें जो हैं वो हम तक पहुंचेंगी। इसके अलावा इस वक्त देखिए मंच जो है वो यहां पर तैयार हो चुका है। तमाम जो इसरो के इस पूरे चंद्रयान 3 से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिक हैं वो यहां पर कुछ देर बाद जैसे ही मिशन का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा लैंड करने का, वो यहां पर पहुंचेंगे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं प्रत्युष बताता हूं कि जब चंद्रयान 3 जब वो पृथ्वी से निकला और अब जब वो चांद पर पहुंच चुका है और चांद पर जब वो लैंड करेगा उस वक्त भारत के पदचिन्ह जो हैं वो चांद पर नजर आएंगे, क्योंकि जो हमारा रोवर है उस रोवर में, प्रज्ञान रोवर में जो व्हील्स हैं उन व्हील्स पर 2 डिजाइन्स बनाए गए हैं। यानी 20 मिनट बाद जब वो लैंड हो जाएगा हमारा चंद्रयान, उसके बाद जब रोवर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा तो दोनों जो उसके व्हील्स है 2 साइड्स के, उन व्हील्स पर एक तरफ भारत के राष्ट्रीय स्तंभ यानी अशोक स्तंभ की कलाकृति जो है वो है प्रिंटेड डिजिटल फॉर्म में, और दूसरी तरफ इसरो का जो लोगो है वो है। और चांद पर
जब हमारा रोवर प्रज्ञान उतरेगा तो दोनों तरफ ये चलता हुआ आगे जैसे ही बढ़ेगा, एक तरफ भारत का अशोक स्तंभ वहां पर पदचिन्ह के रूप पर स्थापित हो जाएगा, दूसरी तरफ इसरो का जो सिंबल है, इसरो का जो लोगो है वो वहां पर स्थापित हो जाएगा और भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो चांद के उस सतह पर पहुंच चुका है जहां नेहरू तारामंडल में मौजूद है अपूर्वा बताइए वहां पर वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, लोग तो यहाँ काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और लोगों का कहना है कि ये भारत के लिए एक प्राउड मोमेंट है। अगर आज चंद्रयान 3 लैंड करता है साउथ पोल पे तो भारत पहला देश बन जाएगा जिसने साउथ पोल पर अपना चंद्रयान उतारा और लोगों की जो एक्साइटमेंट है वो अभी हमने बात की थी। हालांकि यहाँ पर शो स्टार्ट हो जाता है तो इस वजह से लोग अब अंदर चले गए हैं, लेकिन जब इस वक्त यहाँ पर भीड़ थी तब हमने लोगों से बात की और लोगों का कहना है कि वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, प्राउड मोमेंट को फील कर रहे हैं और वो घर जाकर लाइव वो देखने वाले हैं, उस नजारे को वो लाइव देखना चाहते हैं जिस वक्त हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पर स्मूथली लैंड करे। और अगर वैज्ञानिकों की बात करें तो वैज्ञानिकों की तरफ से कहा जा रहा है कि पिछली बार जो गलती हुई थी चंद्रयान 2 के वक्त, जो गलती हुई थी वो डेटा, वो रिकॉर्ड हमने सब खंगाला है और उन गलतियों से सबक लेते हुए चंद्रयान 3 में कई तरह के बड़े बदलाव किए गए हैं, इसे और भी ज्यादा आधुनिक बनाया गया है। इसकी लैंडिंग की अगर बात कर ली जाए तो इस बार इसकी बहुत ही रफ लैंडिंग नहीं है, जैसे जैसे ये चांद के ठीक पास है। अपूर्वा बने रहे हमारे साथ। स्टूडियो में इस वक्त साइंटिस्ट रत्नेश द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नेश जी, अभी इस वक्त इसरो से संपर्क में तो होगा लैंडर विक्रम? बिल्कुल। कब वो वक्त होगा जब संपर्क नहीं रहेगा? देखिए, जब ये जैसे जैसे नजदीक पहुंचेगा और अभी हम जैसे जानते हैं 25-30 किलोमीटर से अपना डिसेंड करना शुरू करेगा, इसमें सारी चीजें ऑटोमेटेड हैं। क्योंकि इसकी स्पीड और डायरेक्शन और सतह जहां पर इसको लैंड करना है ये ऑटोमेटिकली इसमें फिटेड हैं, जहां से ये खुद ही डिसाइड करेगा कि किस सरफेस पे इसको उतारना है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि उस वक्त इसरो को क्या संकेत वो भेज रहा होगा या नहीं भेज रहा होगा? इसरो से उस दौरान या कुछ देर के लिए ब्लैंक हो जाएंगे? उस दौरान नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा ऑटोमेटेड है और इसमें और वो समय कब होगा? क्योंकि इस वक्त मैं बात कर रहा हूं 3:10 हो रहे हैं। बस सबसे 2 घंटे बाद ये लैंडिंग का प्रोसेस मतलब 5:10 या 5:20 5:44 से 5:44 से हम ब्लैंक हो जाएंगे। जो भी करेगा ऑटोमेटेड वो लैंडर करेगा। रहेगा ये पूरा डिसेंड एक तरह से। और इसमें जो है पिछले जो चंद्रयान 2 मिशन में जो गलतियां हुई थी उसे सबक लिया गया है। इसमें डिटेक्शन इक्विपमेंट लगाए गए हैं, इसमें कैमराज एक्स्ट्रा लगाए गए हैं, रोवर में चेंजेस किए गए हैं। लैंडर ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है लैंडर में जी, लेकिन ये सब कुछ ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कहाँ पर इसे लैंड होना है, वो सतह ठीक ठाक है कि नहीं है। और अगर वहाँ पर लैंडिंग में कुछ दिक्कतें, खुदा ना खास्ता कोई दिक्कतें आती हैं तो आज से 2-3 दिन बाद 27 तारीख को फिर से लैंडिंग के लिए अटेम्प्ट करेगा। अच्छा, ये भी ऑप्शन है, ये भी संभावना है। ये एक ऑप्शन है कि अगर उसे लगेगा कि वहां पर उस सरफेस में अभी वो उतर नहीं सकता, ये प्लान बी है। ये प्लान बी है। ओके, अगर वो किसी भी तरह से दिक्कत आती है लैंडिंग में तो किसी भी तरह का रिस्क लेने की बजाय 27 तारीख को बड़ी बात रत्नेश जी कह रहे हैं कि अगर वो देखेगा लैंडर, क्योंकि ऑटोमेटेड है, सब कुछ उसमें फीड की हुई है प्रोग्रामिंग, अगर उसे लगता है कि सरफेस उसके अनुकूल नहीं है तो फिर प्लान बी काम करेगा शायद। यही वजह है कि इसरो के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इस बार हम सफल होकर रहेंगे, क्योंकि इस बार हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत ही शानदार हुई है, फुल प्रूफ हुई है और प्लान ए के साथ साथ प्लान बी को भी ध्यान में रखकर हमने ये प्रोग्रामिंग की है। मैं एक बार सीधे चलता हूं, इस वक्त कमांड सेंटर में अदिति के पास एक बड़ी खबर है। अदिति, तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, चंद्रयान कंट्रोल रूम से हम इस वक्त एक अहम जानकारी दे रहे हैं। आपको बताते हैं चंद्रयान 3 की सफलता क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो देखिए, एक बार आपको दिखाते हैं इस वक्त जो अहम खबर आ रही है, आपकी स्क्रीन पर वो खबर आप देख सकते हैं। किस तरीके से चंद्रयान की कामयाबी भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दुनिया में भारत का इसके बाद जो नाम होगा वो बहुत ही ज्यादा स्पेस टेक्नोलॉजी के लिहाज से अहम माना जाएगा। तो चंद्रयान 3 जब लैंड करेगा तो भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाएगी।
तो ये एक बहुत बड़ा कदम भारत के लिए, भारत न सिर्फ इसरो के लिए बल्कि पूरे देश के लिए चंद्रयान 3 की कामयाबी एक बहुत बड़ा कदम है। स्पेस टेक्नोलॉजी के लिहाज में जिस तरीके से भारत ने पिछले कुछ सालों में डेवलपमेंट किया है और चंद्रयान 2 इससे पहले और अब चंद्रयान 3 को जिस तरीके से भेजा गया है और चंद्रयान 3 की कामयाबी को लेकर जितना इसरो आश्वस्त है, उसके बाद ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। और अब आपको दिखाते हैं चंद्रयान 3 की कामयाबी कितनी महत्वपूर्ण है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे दुनिया के लिहाज से। ये देखिए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम करने वाला है इसरो। यहां पर पूरी दुनिया को इसका फायदा मिलने वाला है। आपको लगातार बता रहे हैं चंद्रयान 3 अगर कामयाब होता है और ये कामयाब होगा, ऐसा पूरा विश्वास है, इसरो को भी यह विश्वास है, पूरा देश यही विश्वास लगाए बैठा है। और इसके कामयाब होने के बाद और दूसरे मिशंस के दरवाजे खुलेंगे, तो नए दरवाजे खुलेंगे। और आपको बताते हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर जो तमाम रहस्य है, जो दक्षिणी ध्रुव है चंद्रमा का, उस पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद भारत पहला ऐसा देश बना है जो वहां पर पहुंच रहा है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच रहा है। और दक्षिणी ध्रुव से जुड़ी तमाम अहम जानकारी चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद वहां से इकट्ठा की जाएंगी। प्रत्युष के पास एक बार फिर से चलते हैं, जिनके साथ साइंटिस्ट भी जुड़े हैं, लोग भी अलग अलग जगहों से जुड़ रहे हैं और इंडिया डेली लाइफ के संवाददाता जो देश भर से इस वक्त रिपोर्ट भेज रहे हैं, वो भी प्रत्युष के साथ जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि जैसे जैसे चंद्रयान 3 की लैंडिंग का वक्त करीब आ रहा है, सांसें धड़कनें लोगों की तो बढ़ी ही है, साथ ही यहां पर प्रार्थनाओं का दौर भी अब और तेज हो गया है। जी, हमारे साथ स्टूडियो में रत्नेश जी जुड़े हुए हैं। अब इस वक्त हमारे साथ आकाश जी भी हमें फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। आपको आकाश जी के बारे में बता दें कि जो ये रोवर प्रज्ञान का सॉफ्टवेयर जो डिजाइन हुआ है, उसमें आकाश जी की भी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। आकाश जी, इस रोवर के बारे में बताइए, जिसके सॉफ्टवेयर को आपने डिजाइन करने में अपनी भूमिका निभाई है। ये कैसे अलग है चंद्रयान 2 से? जो रोवर ज्ञान, इसकी एक बहुत बड़ी खास बात यह है कि कई सारे जो देश हैं, जैसे नासा है या दूसरे देश हैं, उन्होंने अपने रोवर्स में बहुत एक्सपेंसिव सेंसर लगाए हैं, जैसे कि 3D लाइडार्स, फ्लैश लाइडार्स और ये सब। हमने सिर्फ नेविगेशन के लिए कि चांद की सतह पे वो अपनी जगह कैसे ढूंढेगा, अपना रास्ता कैसे ढूंढेगा, इन सब कामों के लिए हमने सिर्फ, जैसे हम अपनी 2 आंखें यूज करते हैं, उसी तरह से हमने 2 आंखें लगाई हैं रोवर पे। और उन 2 कैमरा यूज करके हम उस 3D मॉडल बनाएंगे, उस 3D मॉडल से हमें पता चलेगा कि सामने कोई गड्ढा है तो उसकी गहराई कितनी है, कोई पत्थर है तो उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी दूरी कितनी है, और हम प्लान करेंगे अपना पाथ। और ये सारा का सारा प्लानिंग फुली ऑटोमेटेड होगा। तो हमें ये सारा प्रोसेसिंग हम धरती पे नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हमने सोचा था कि धरती पे करें, लेकिन प्रॉब्लम है कि चांद से 2 फोटोग्राफ्स डाउनलोड करने में ही 10 मिनट लग जाते हैं। तो इसलिए हम ये सारा काम चांद पे ही कर रहे हैं और ये बहुत चैलेंजिंग था। और लेकिन इसको करने के से सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि हम इस रोवर को लो कॉस्ट में और स्टिल एक बहुत इफेक्टिव मैनर में बना पाए। जी, देखिए, जो हमारे गांव कस्बे के लोग हैं जो इस वक्त देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव, मैं अगर गलत हूं तो मुझे प्लीज बीच में टोक सकते हैं आप। आकाश जी, आपने जो समझाया, आपने कहा कि हम चाहते तो यहां से भी प्रोग्रामिंग हम अर्थ से यानी पृथ्वी से भी हम कर सकते थे, लेकिन आपने ऑटोमेटेड बनाया कि वो वहां खुद ब खुद सब कुछ अपने से करे। आपने कहा कि 10 मिनट लगते हैं एक फोटो को चंद्रमा से पृथ्वी में, मतलब वहां से भेजी गई तस्वीरें आने में 10 मिनट लगते हैं। आपने कहा बजट भी बहुत कम है, बहुत कम बजट है। नासा का रोवर और इंडिया का रोवर, बजट में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। फिर लोग ये सवाल करेंगे कि साहब इतना सस्ता क्या वहां काम करेगा? जी नहीं, तो देखिए क्या है, हाँ, कि हम अगर सॉफ्टवेयर में स्मार्ट हो तो हम हार्डवेयर में कॉस्ट अपना कम कर सकते हैं। और ये फिलॉसफी हमने यहाँ पे रखा है कि हमने सॉफ्टवेयर को इतना स्मार्ट बनाया है। जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग है, हम लोग भी सिर्फ 2 आंखों की ही बदौलत
पूरी अपने आसपास के वर्ल्ड को, दुनिया को समझ लेते हैं। तो उसी तरह से हमने रोवर में बहुत ज्यादा सेंसर लगाने के बजाय 2 सेंसर्स, परसेप्शन के लिए 2 ही सेंसर लगाए हैं, जो कि 2 आंखों की तरह हैं, और सॉफ्टवेयर में बहुत स्मार्टनेस की है। तो सॉफ्टवेयर में स्मार्ट होने की वजह से हमने हार्डवेयर में कॉस्ट कम कर दिया है, लेकिन परफॉर्मेंस से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और इस रोवर की उम्र कितनी होगी, मतलब कितने दिनों तक के लिए काम करने के लिए भेजा गया है वहां पर? रोवर को हमने डिजाइन किया है फॉर 1 लूनर डे। 1 लूनर डे यानी कि 14 दिन का समय। 14 दिन तक सनलाइट रहेगी साउथ पोल पे। जिस दिन सनराइज हो रहा है हम उसी दिन लैंड कर रहे हैं। तो जब 14 दिन तक सनलाइट रहेगी उस समय सोलर पैनल के थ्रू रोवर की बैटरीज चार्ज होते रहेंगी और रोवर काम करेगा। उसके बाद जब लूनर नाइट हो जाएगी 14 दिन की, तो उस समय उसकी बैटरी को पावर नहीं मिलेगी। हाँ, इस बात की पूरी संभावना है कि फिर 14 दिन बाद जब नया लूनर डे शुरू होगा और फिर से सनलाइट आएगी, तो रोवर दोबारा से चार्ज होकर फिर से फंक्शन कर सकता है। और हम उम्मीद करते हैं कि रोवर 3-4 लूनर साइकिल्स तक करेगा काम, लेकिन इसका डिजाइन एक ही लूनर साइकिल के लिए किया गया है। चलिए, ये भी बड़ी बात आपने बताई कि 3-4 लूनर डे तक ये काम कर सकता है, लेकिन आपने कहा कि हमने सिर्फ 1 लूनर डे के लिए इसे डिजाइन किया है, लेकिन ऐसी संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि वो 4 लूनर डे तक काम कर पाए। अभितोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं न्यूज सेंटर से। अभितोष, क्या खबर है आपके पास? देखिए, अब धीरे धीरे काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 3 घंटे से भी कम का वक्त यहां पर अब बाकी रह गया है जब चंद्रयान 3 लैंड करेगा। हाँ, इंतजार सभी को बेसब्री से, लेकिन 5:44 से लेकर 6:04 का वक्त जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। और उस वक्त अब जहां इसरो का संपर्क भी नहीं रहेगा, तो ये माना जा सकता है कि ये जो चैलेंज है, ये जो 6:04 तक का चैलेंज है, 5:44 से लेकर, ये चैलेंज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है यहां पर। तो 6:04 पर लैंड करेगा चंद्रयान 3। इंतजार सभी को है बेसब्री से, पूरे देश को, बल्कि कह सकते हैं पूरी दुनिया को, क्योंकि नजरें टिकी हुई हैं भारत के इस महत्वपूर्ण कदम पर। तो 6:04 पर लैंड करने वाला है, ये एक अहम जानकारी यहां पर आ रही है। और 3 घंटे से कम का वक्त बाकी रह गया है प्रत्युष यहां पर। बिल्कुल, तो 5:44, जैसा कि रत्नेश जी ने भी कहा था कि उस वक्त से शुरू हो जाएगी वो प्रोसेस। जरा ये बताइए कि उसे वहां पर लैंड करने में मैं आपके पास आऊं रत्नेश जी, लेकिन शायद हितेन के पास कोई खबर है। हितेन हाथ हिला रहे हैं। हितेन। बिल्कुल प्रत्युष, देखिए पूरा देश आज कहीं ना कहीं जश्न मना रहा है, तो अहमदाबाद में एक अलग ही तरीका यहाँ पे देखने मिल रहा है। देखिए, ये एक रॉक बैंड है और वो लगभग अपने गानों से चांद के लिए एक गाना बनाया गया है। आरिफ है, सिंगर है, हम उन्हीं से बात करते हैं कि कौन सा खास गाना चंद्रयान 3 के लिए आपने बनाया है। पूरा देश आपको आज लाइव सुन रहा है। वैसे गाना तो वैसे गुजराती गाना है ये, और ये अभी इसमें थोड़ा सा चेंज ओवर करके आज का दिन जो है, आज का दिन ऐसा है कि बस एक इतिहास रच रहा है। और इसके जो शब्द लिखे हैं हमारे अविनाश भैया, बहुत अच्छा रहा है। ये 2 मिनट में लिख के दिया है और हम लोग ने इसको थोड़ा सा चेंज ओवर करके सुना दीजिए, थोड़ा सा बनाया है जी। चांदने को के आजे हाल तो नहीं, चंद्रयान मानो भूल तो नहीं, चांदने को आजे हाल तो नहीं, चंद्रयान आवानो छे भूल तो नहीं, पर बीत जाए ना बात रही जाए ना, बात अधूरी है, चांदने कहो के आजे हाल तो नहीं, चंद्रयान आवानो छे भूल तो नहीं। थैंक यू। आपने सुना कि
हर कोई पूरे देश में आज अलग अलग तरीके से जश्न मना रहा है। तो अहमदाबाद में एक गुजराती फिल्म का गाना है, उन्होंने उसमें थोड़ा मॉडिफाई किया और चंद्रयान 3 के हिसाब से एक गाना बनाकर आज ये चंद्रयान 3 का चांद पर लैंड होने का इंतजार करते हुए जश्न मना रहे हैं। वाकई में माहौल बना दिया हितेन आपने वहां पर। और अगर इस वक्त आप इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं तो चंद्रयान मिशन को देखते देखते आप एक इनाम भी जीत सकते हैं। हमारा चंद्रयान चांद पर होगा, लेकिन उससे पहले ही चंद्रयान आपको चांदी दिला सकता है, इसलिए हम एक कॉन्टेस्ट लगातार कर रहे हैं। चांद देखो और चांदी जीतो। हम हर घंटे चांद से जुड़ा आसान सा सवाल आपसे पूछ रहे हैं और सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिल रहा है चांदी का सिक्का। इस कॉन्टेस्ट में इस वक्त का सवाल है, देखिएगा ध्यान से, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा, सूर्य, मंगल या फिर शुक्र? आप अपना जवाब 72407 पर व्हाट्सएप करिए और चांदी का सिक्का जीतिए। तो चांद देखो चांदी जीतो क्विज कॉन्टेस्ट में हमारा छठा सवाल था कि सबसे पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर किसने उतारा था? जिसका सही जवाब है सोवियत यूनियन ने। इस सवाल का हजारों लोगों ने सही जवाब दिया, लेकिन लकी विनर रहे राजस्थान के भिवाड़ी की रेखा मिश्रा। रेखा जी बहुत बहुत बधाई। तो आप इंडिया डेली लाइव देखते रहिए, चंद्रयान मिशन की एक एक तस्वीर आप पाते रहिए और साथ ही चांदी का सिक्का भी पाते रहिए। हर सवाल का जवाब आप देते रहिए, क्योंकि लगातार जब तक वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग होती है तब तक हमारा एक एक सवाल आपके लिए आता रहेगा और एक चांदी का सिक्का आपको जिताता रहेगा। हमारे साथ साइंटिस्ट भी जुड़े हुए हैं। रत्नेश जी, 5:44 पर वो प्रोसेस कैसे शुरू होगा? क्योंकि जो उतरने की बात कही जा रही है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी पृथ्वी जितनी तो है नहीं, तो फिर कैसे उसको धकेल कर उतारा जाएगा, कैसे उतारा जाएगा? देखिए अभी तो थर्स्टस क्या है, थर्स्टस कैसे काम करेगा? अभी तो ये है कि जो वैज्ञानिक हैं इसरो में कमांड सेंटर के या बेस स्टेशन जो भी कह लीजिए, वो इस बात का वेट कर रहे हैं कि उस पॉइंट पे लैंडर पहुंचे। अभी तो वो ऑर्बिटिंग कर रहा है। ओके। 5:44 पे जब वो उस पॉइंट अभी दूरी कितनी होगी? 3:30 बज रहे हैं। नहीं, मैं अर्थ से उस मून से डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। बात ये है कि वो जिस पॉइंट पे उन्हें लाना है, लैंडिंग पॉइंट पे, वहां पर वो जब पहुंचेगा 5:44 तक, तो उसके बाद वो डिसेंट शुरू करेंगे, लैंडिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे और उसके थ्रस्टर्स को ऑन कर देंगे। वहां से वो लैंडिंग शुरू होगी और 2-3 पड़ाव हैं पूरे लैंडिंग में। जैसे कुछ देर बाद, कुछ डिस्टेंस से तय करने के बाद ये इसकी स्पीड थोड़ी सी कम होगी, फिर और कम होगी। ये करीब 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक आएगा और वहाँ से फिर ये उतरना शुरू करेगा और 5:44 से जो प्रोसेस शुरू होगा 6:04 पर ये लैंड हो जाना चाहिए। पूरे देश की शुभकामनाएं हैं, मेरी भी हैं, आपकी भी हैं। तो मेरे ख्याल थर्स्टस का रोल क्या होगा? थर्स्टस जो ऑन होंगे वो पुश करेंगे, वो पुश करेंगे आप लूनर ग्रेविटी के खिलाफ उसको, उसके अगेंस्ट ट्रैवल करने में। तो ये जो है 5:44 पे प्रोसेस शुरू होगा और 6:04 तक ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा और लैंडिंग हो जाएगी। इसमें एक बात और है, मुझे जहां तक लगता है कि किसी भी तरह पर बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, हालांकि साइंस प्रोबेबिलिटी का ही खेल है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की बजाय हमें उस समय का इंतज़ार करना चाहिए जब ये लैंडिंग का प्रोसेस शुरू होगा। और जिस तरह के प्रिकॉशंस लिए गए हैं, जिस तरह के इक्विपमेंट इस पे लोड किए गए हैं, जिस तरह के पेलोड्स इस पे लगाए गए हैं, उसके हिसाब से ये लैंडिंग, मेरा ख्याल है पहले जो चंद्रयान 2 के दौरान गलतियां हुई वो दोहराई नहीं जाएंगी और ये लैंडिंग सफलतापूर्वक 5:44 से 6:04 के बीच हो जाएगी। एक बार फिर से इसरो सेंटर का रुख करते हैं। चंदन भारद्वाज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। चंदन के पास कुछ अपडेट्स हैं। चंदन बताएं। बिल्कुल प्रत्युष, देखिए आप जो इस वक्त वैज्ञानिक जी से सवाल पूछ रहे थे और उन्होंने बताया भी कि 3 और 4 चरण पूरे इस 1 घंटे के अंतराल में होंगे और इन 1 घंटे के अंतराल में ही जो चंद्रयान है वो लैंड करेगा। इसके 4 फेज हैं जिनको इसरो ने नाम दिया है
पहला फेज जो है वो है रफ ब्रेकिंग फेज, यानी इस फेज में जो चंद्रयान है उसकी रफ्तार को एक सीमित टाइम बाउंड में किया जाएगा, जो कि इस वक्त 690 सेकंड में हॉरिजॉन्टल स्पीड में 358 मीटर पर सेकंड है, उसको लाया जाएगा 61 मीटर पर सेकंड में। उसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है वो है ऑल्टीट्यूड होल्ड रेंज। इस स्टेप के अंदर एक 25 किलोमीटर के स्टेप पर आकर चंद्रयान जो है वो स्थिर हो जाता है वहां पर और ब्रेक लग जाता है। फिर फाइनल ब्रेकिंग फेज, ये तीसरा स्टेप है जो इसरो ने बताया है कि इस पूरे प्रोसेस में होगा। इस फाइनल ब्रेकिंग फेज में जो पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टल से पूरी तरीके से वर्टिकल हो जाएगी और धीरे धीरे बिल्कुल धीमी रफ्तार में जो लैंडर है वो चंद्रयान का नीचे चांद की सतह पर आता हुआ नजर आएगा। और फिर चौथा और अंतिम फेज, जिसे वो उस 15 मिनट का फेज बार बार हम कह रहे हैं जो कि सबसे क्रूशियल है, वो है टर्मिनल डिसेंट फेज। इस टर्मिनल डिसेंट फेज में ही जो चंद्रयान है उसका जो लैंडर है, विक्रम लैंडर, वो चंद्रमा के चंदन बने रहे, लैंड करेगा। चंदन बने रहे हमारे साथ। मैं अपूर्वा का भी रुख करूंगा, लेकिन अब इसे समझना जरूरी है कि चंद्रयान 1, 2 और 3 में क्या फर्क रहा और हम कितने इंप्रूव होते गए। अब आपको दिखाते हैं। अब चंद्रयान 2 ये चंद्रयान 1 से ज्यादा आधुनिक था और चंद्रयान 3 लैंडर के स्टैंड अब पहले से ज्यादा मजबूत है, यानी कि जो चंद्रयान 2 के समय में स्टैंड थे उससे ज्यादा मजबूत है। चंद्रयान 2 में क्या था? लैंडर और रोवर का पहला वो प्रयोग था जो हमने किया था। चंद्रयान 3 में लैंडर के लिए ज्यादा फ्यूल दिया गया, यानी कि ज्यादा ईंधन उसमें भरा गया है। दक्षिणी ध्रुव पर उतरना ज्यादा कठिन है, ये चुनौती भारत ने ली है। चंद्रयान 3 सॉफ्टवेयर पहले से ज्यादा बेहतर है, जिसकी बात हमारे साइंटिस्ट भी लगातार कर रहे हैं। चंद्रयान 2 को रात में उतरना था, निगरानी के लिए चंद्रयान 3 में ये बाहर भी कैमरा वहां पर लगाया गया है कि हर विषम परिस्थितियों में वो खुद को ढाल सके। विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर, ऑर्बिटर था चंद्रयान 2 में। चंद्रयान 3 में क्या है? सिर्फ लैंडर और रोवर ही इसमें शामिल है, क्योंकि हमने चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर इसमें इस्तेमाल कर लिया क्योंकि वो हमारा खराब नहीं हुआ था। चंद्रयान 2 में एक ही कैमरा लगा हुआ था, लेकिन चंद्रयान 3 में क्या? चंद्रयान 3 में 2 स्पेशल कैमरा से लैस है ये चंद्रयान 3। एक की बजाय इसमें 2 कैमरे इसमें लगे हुए हैं ताकि आपको हर एंगल से अच्छी तस्वीर मिल सके। अब लैंडिंग की स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड चंद्रयान 2 की थी। चंद्रयान 3 में 3 मीटर प्रति सेकंड पर भी क्रैश नहीं होगा। इस तरीके से यहां पर प्रोग्रामिंग फीड की गई है, यानी कि हमने चंद्रयान 2 में जो क्रैश हुआ उससे हमने सबक लिया और उसके बाद हमने ये सारी तब्दीलियां, ये सारे बदलाव हमने किए, तब जाकर हम ये कह रहे हैं कि इस बार हमारा ये मिशन कामयाब होकर रहेगा। मैं एक बार अपूर्वा का फिर से रुख कर रहा हूं। अपूर्वा, आपके आसपास लोग भी दिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोग? क्योंकि अब देखिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अब मुझे लगता है कि सारे के सारे लोग किसी स्क्रीन के सामने चिपक जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे जैसे वक्त कम होता जा रहा है वैसे वैसे हमारी जो दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ती जा रही है कि चंद्रयान 3 की स्मूथ लैंडिंग हो जाए, यही विश हम कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर लोग काफी ज्यादा यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि वो चंद्रयान 3 को लेकर क्या सोचते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, कहाँ से आई हैं आप? जी, द्वारका से। चंद्रयान 3 आज लैंड हो रहा है, आप कितनी एक्साइटेड हैं? अच्छा लग रहा है, देखने आई हूँ इसलिए। अच्छा लग रहा है देखने। पूरी फैमिली के साथ आप लाइव देखेंगे कि वो कैसे लैंड हो रहा है? हाँ, पूरी फैमिली हम लोग आए हैं। बिल्कुल, देखिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। सर, चंद्रयान 3 आज लैंड हो रहा है और ये तीसरा अटेम्प्ट है भारत का, आप कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, पूरे भारत के लिए गर्व का बात है। अभी रूस का जो लूना था वो क्रैश हो गया, अब भारत का चंद्रयान 3 अगर लैंड हो गया, सब सॉफ्ट लैंडिंग हो गया, तो हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। पूरे गर्व की बात होगी, एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। बिल्कुल, देखिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और लोगों का कहना है कि उनके लिए गर्व की बात है, क्योंकि जिस तरह से भी रशिया का लूना जो था वो क्रैश हो गया था और अब पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत पर टिकी है। साउथ पोल पर अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड कर जाता है तो भारत पहला देश बन जाएगा जिसने साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की स्मूथ लैंडिंग करवाई है। लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और जैसे जैसे वक्त कम होता जा रहा है हमारी लोगों की बातों से ये पता भी चल रहा है। अपूर्वा, रत्नेश जी, चांद में ऐसा क्या है जो वहां पर हिंदुस्तान खोज कर निकालेगा साउथ पोल के बारे में? रहस्यमय ये साउथ पोल,
कई कुछ लोग कह रहे हैं कि पता नहीं वहां कितनी हीलियम है, गैस मिल जाएगी हमें, कुछ लोग कह रहे हैं लिथियम है वहां पर, कुछ लोग कह रहे हैं सोने का भंडार है क्या वहां? देखिए ऐसा है कि ये फ्यूचरिस्टिक एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे नासा जैसी संस्थाएं हैं, उन्होंने पूरे स्पेस को और यूनिवर्स को कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है। लो अर्थ ऑर्बिट, डीप स्पेस नेटवर्क। डीप स्पेस नेटवर्क कहते हैं जब हम सैटर्न के आगे जाते हैं। तो अभी चांद पर जो भी खोजबीन चल रही है, और एक नासा के पूर्ववर्ती डायरेक्टर डोनाल्ड हू थे जिन्होंने कहा था कि 2030 तक हम वहाँ ह्यूमन कॉलोनी बनाने की सोच सकते हैं। इसमें आप ये देखिए चंद्रयान ने जो काम किया, चंद्रयान सीरीज के तीनों लोगों ने, तीनों मिशंस ने, इनको मैं तीनों को बिल्कुल भी असफल नहीं कहूँगा। पहले के दोनों को, चंद्रयान 1 में सिर्फ ऑर्बिटर था, उसने भी फोटोग्राफ्स भेजे और तमाम सारी चीज़ें पता लगाई। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर काम अभी भी कर रहा, जैसे आपने कहा कि उसने संपर्क बनाया है चंद्रयान 3 के लैंडर से। तो ये चांद पर जो भी पड़ताल हो रही है, पानी की हो, मिनरल्स की हो या हीलियम की हो, ये वहाँ पर एक ह्यूमन कॉलोनी फ्यूचर में बनाने में पहला मदद करेगा। दूसरा ये कि जैसे वहाँ हम धरती पर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके रिजल्ट हो सकता है कुछ अलग होते हों, और जब वही एक्सपेरिमेंट चांद पर किए जाएं तो उसके रिजल्ट ग्रेविटी ना होने की वजह से या कम होने की वजह से कुछ और आते हों। तो ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर हमें डीप स्पेस नेटवर्क में कोई मिशन भेजना है बियॉन्ड प्लैनेट सैटर्न, तो हम चांद को बेस स्टेशन बना सकते हैं, वहाँ फ्यूलिंग का काम कर सकते हैं, वहाँ हम विश्राम करके अपने मिशन को रेस्ट जी, अगर इसे आसान भाषा में कहें कि जो गाना है ना कि चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, तो आप कह रहे हैं बेस स्टेशन अगर आपने मून को बना लिया तो उसके पार भी आप एक तरह से नेचुरल स्पेस स्टेशन का काम करें। उसके पार भी आप जा सकते हैं। बिल्कुल। मैं एक बार फिर गए भी हैं, गए भी हैं। जी। अनमैन्ड मिशन अभी भी सैटर्न पे हैं, और नासा का वॉयेजर मिशन जो 1977 में लॉन्च किया गया था, वो अभी तक वो अपने सोलर सिस्टम के बाहर चला गया है, और वहां से अभी भी नासा के अर्थ स्टेशन से संपर्क बनाए हुए हैं 40 साल बाद। सेंटर का रुख करता हूं अदिति के पास। इस वक्त बड़ी खबर है, चंद्रयान मिशन 3